आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। ये कहानी किसी हॉरर फिल्म की नहीं है, न ही किसी लेखक की कल्पना की। यह एक सच्ची घटना है जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में घटी। एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। ये कहानी है सुनील कुचकोर्वी की, एक बेटे की जिसने अपनी मां की हत्या की और फिर जो किया उसे सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे। कोल्हापुर एक शहर जो अपनी संस्कृति, गणपति उत्सव और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। 28 अगस्त 2017 को गणपति पूजा का तीसरा दिन। गलियों में भक्तों की भीड़, मंदिरों में आरती की धुन और घर में मिठाइयों की खुशबू। लेकिन माकड़वाला वहासत की एक छोटी सी झोपड़ी में उस दिन कुछ और ही हो रहा था। एक ऐसा खेल जो खून, क्रूरता और इंसानियत की हार का गवाह बना। दोपहर के 2:30 बजे शाहपुरी पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल तानाजी रामचंद्र चौगले अपनी डेस्क पर बैठे हैं। अचानक फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आती है, साहब जल्दी आइए। माकड़वाला वसाहत में सुनील ने अपनी मां को मार डाला। हेड कांस्टेबल तानाजी का चेहरा सख्त हो जाता है। वह तुरंत अपनी जीप में सवार होते हैं और अपनी टीम के साथ उस झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जो दृश्य उन्हें वहां देखने को मिला, सुनील कुचकोर्वी 35 साल का एक शख्स, बाहर से देखने में आम लेकिन अंदर से एक शैतान जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसकी मां यलम्मा 63 साल की एक मेहनती और धार्मिक महिला, एक मां जो अपने बेटे को हर बार सुधारने की कोशिश करती थी। लेकिन उस दिन सुनील ने अपनी मां की नहीं सुनी। उसने न सिर्फ उसकी हत्या की बल्कि कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी एक बेटे के अंधेरे मन की, एक मां के विश्वासघात की और एक ऐसे अपराध की है जिसे भारत की अदालतों ने रेयरस्ट ऑफ रेयर करार दिया। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। माकड़वाला मोहल्ला कोल्हापुर का ऐसा इलाका जहां जिंदगी मेहनत और गरीबी के बीच चलती है। यहाँ के लोग साधारण थे, मेहनती थे, लेकिन सुनील कुचकोर्वी इस भीड़ में अलग था। एक शराबी जिसकी पत्नी और 4 बच्चे उसकी हिंसक प्रवृत्ति से तंग आकर उसे छोड़कर मुंबई चले गए थे। उसकी मां यलम्मा ही थी जो उसके साथ रहती थी, एक मां जो हर बार अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती थी। लेकिन उस दिन यलम्मा की हर कोशिश नाकाम हो गई। सुनील की जिंदगी एक अंधेरे गड्ढे की तरह थी। बचपन से ही उसमें क्रूरता थी। पड़ोसी बताते हैं छोटी उम्र में ही जानवरों को मारने में मजा आता था। उसकी मां यलम्मा उसे बार बार समझाती थी, लेकिन सुनील का गुस्सा और शराब का नशा हर बार हावी हो जाता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार सुनील ने वो हद पार कर दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 28 अगस्त 2017 दोपहर का समय। कोल्हापुर की गलियां गणपति पूजा की खुशी में डूबी हुई थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, बच्चों की हंसी और मंदिरों से आती घंटियों की धुन। लेकिन माकड़वाला वसाहत में एक छोटी सी झोपड़ी में एक मां और बेटे के बीच जंग छिड़ रही थी। यलम्मा अपने छोटे से घर में गणपति की पूजा कर रही थी। सामने रखी मूर्ति पर फूल चढ़ाए जा रहे थे और हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी। लेकिन सुनील का मूड कुछ और ही था। सुनील ने अपनी मां से फिर वही मांग की जो वो हर दिन करता था, मां मुझे पैसे दे, शराब लानी है। यलम्मा ने थक चुके स्वर में जवाब दिया, सुनील तू कब सुधरेगा? हर दिन शराब शराब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तूने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। ये सुनकर सुनील का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसकी आंखें लाल थी और हाथ कांप रहे थे। उसने मां की बात को अनसुना किया और घर में रखा एक धारदार हथियार उठा लिया। यलम्मा को शायद अंदाजा भी नहीं था ये उनकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। सुनील ने गुस्से में आकर अपनी मां पर हमला कर दिया। एक के बाद एक वार खून की धाराएं बहने लगी। यलम्मा की चीखें हवा में गूंजी, लेकिन छोटी सी झोपड़ी में उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही पलों में यलम्मा की सांसें थम गई। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। सुनील यहीं नहीं रुका। उसने जो किया उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। सुनील ने अपनी मां के मर्द शरीर को काटना शुरू किया। उसने धारदार हथियार से उनके दिल, दिमाग, लीवर, किडनी और आंत जैसे अंगों को अलग किया। फिर उसने रसोई में रखा पुराना तवा गर्म किया। नमक और मिर्च डालकर उसने अपनी मां के अंगों को पकाना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, यह नरभक्षण की कहानी है। सुनील ने अपनी मां के शरीर के हिस्सों को पकाया और खा लिया। यह एक ऐसा अपराध था
जिसने कोल्हापुर को दहला दिया। मयूर कंडले उस दिन घर के पास से गुजर रहे थे जब उन्हें अजीब सी गंध और हल्की हल्की चीखें सुनाई दी। मयूर ने सुनील के भाई राजू को बुलाया और दोनों ने हिम्मत करके झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। लेकिन जब वे अंदर दाखिल हुए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खून से सनी दीवारें, फर्श पर बिखरे शरीर के टुकड़े और तवे पर जलता मांस। और सुनील वह खामोशी से बैठा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। मयूर और राजू ने तुरंत पुलिस को फोन किया। हेड कांस्टेबल तानाजी और इंस्पेक्टर संजय मोरे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस वाले भी उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। टीन की छत वाली झोपड़ी में खून की गंध और तवे पर पसली की हड्डी और मांस के टुकड़े। सुनील को तुरंत हथकड़ी लगाई गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वो ठंडे स्वर में बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया। दोस्तों, सुनील कुचकोर भी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी कहानी उस खौफनाक दिन से बहुत पहले शुरू होती है। माकड़वाला बसात की तंग गलियों में, जहां गरीबी और मेहनत एक दूसरे के साथी थे। सुनील का बचपन बीता, लेकिन वह बचपन वैसा नहीं था जैसे आप या हम सोचते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो क्रूरता, गुस्से और अंधेरे की नींव पर रखी है। सुनील का जन्म माकड़वाला वसाहत के एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता राम कुचकोरवी एक मजदूर थे जो सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। माँ यलम्मा घर चलाती थी, छोटे मोटे काम करके। लेकिन सुनील वह शुरू से ही अलग था। पड़ोसी बताते हैं, सुनील बचपन में जानवरों के साथ क्रूरता करता था। गली के कुत्तों को पत्थर मारता था, मुर्गियों का गला दबाता था और चींटियों को जलाना यह उसके लिए खेल था। सुनील के पड़ोसी मयूर बताते हैं, सुनील से हम सब डरते थे। वो छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। एक बार उसने मेरे घर के पास एक बिल्ली को पकड़ा और उसे पत्थर से मार डाला। हमने उसकी माँ को बताया, लेकिन यलम्मा बेचारी क्या करती, वो बस रोती थी और कहती थी, मेरा बेटा कब सुधरेगा। यलम्मा एक धार्मिक और मेहनती महिला थी। वह गणपति की भगत थी, हर साल उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उनके लिए सुनील उनकी आखिरी उम्मीद था। सुनील का बड़ा भाई राजू मेहनतकश था, नौकरी नहीं करता था और दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था। यलम्मा उसे बार बार समझाती थी, सुनील शराब छोड़ दे, अपने बच्चों के बारे में सोच। लेकिन सुनील की जिंदगी का एकमात्र मकसद शराब बन चुका था। सुनील की पत्नी और 4 बच्चों ने उसकी हिंसक प्रवृत्ति से तंग आकर उसे छोड़ दिया था। वे मुंबई चले गए और सुनील अकेला रह गया। यलम्मा ही थी जो उसके साथ रही, लेकिन सुनील का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। पड़ोसियों का कहना था वह अक्सर अपनी मां पर चिल्लाता था। कभी कभी तो रात के अंधेरे में उसकी गालियां और यलम्मा की रोने की आवाजें गलियों में गूंजती थी। लेकिन एक सवाल जो आज भी अनसुलझा है, क्या सुनील ने पहले कोई ऐसा अपराध किया था जो दुनिया के सामने नहीं आया? पड़ोसियों की बातों से कुछ संकेत मिलते हैं। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने पुलिस को बताया था, कई साल पहले गली का एक कुत्ता गायब हो गया था और सुनील को आखिरी बार उसी के पास देखा गया था। क्या यह सिर्फ संयोग था? 28 अगस्त 2017 की दोपहर जब पुलिस माकड़वाला वसाहत की उस झोपड़ी में पहुंची तो वहां का मंजर किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। खून से सनी दीवारें, फर्श पर बिखरे शरीर के टुकड़े और तवे पर जलता मांस। सुनील कुचकोरवी खामोशी से बैठा था जैसे उसने कुछ किया ही न हो। इंस्पेक्टर संजय मोरे, जिन्हें कोल्हापुर में कई बड़े बड़े केस सोल्व करने का अनुभव था, वो भी उस दृश्य को देखकर सुन रह गई। पुलिस ने तुरंत मौके को सील कर दिया। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। तवे पर मिले मांस के टुकड़े, पसली की हड्डी और खून के नमूने सबूत के तौर पर इकट्ठा किए गए। सुनील को हिरासत में लिया गया और CPR हॉस्पिटल कोल्हापुर भेजा गया, जहां उसके नाखून और शरीर के लगे खून के नमूने लिए गए। DNA टेस्ट और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि सुनील ने न सिर्फ अपनी मां की हत्या की, बल्कि उनके शरीर के अंगों को भी खाया था। पुलिस पूछताछ में सुनील का रवैया हैरान करने वाला था। उसने बिना किसी पछतावे के कहा, मां ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि उसने अपनी मां के अंग क्यों खाए, तो सुनील चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो इंसान नहीं कोई शैतान हो। इंस्पेक्टर संजय मोरे ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, मैंने अपने 20 साल के कैरियर में कभी ऐसा नहीं देखा है। सुनील के खिलाफ धारा 302 और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। 2021 में कोल्हापुर की जिला और सत्र अदालत में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। जज महेश जाधव की अदालत में यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना गया। अभियोजन पक्ष ने सुनील की क्रूरता को साबित करने के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट, DNA साक्ष्य और पड़ोसियों के बयान पेश किए। बचाव पक्ष ने दावा किया कि सुनील मानसिक रूप से अस्थिर था और शराब के नशे में उसने यह अपराध किया, लेकिन जज ने इस तर्क को खारिज कर दिया। जज महेश जाधव ने अपने फैसले में कहा, यह अपराध न सिर्फ क्रूर है बल्कि समाज के लिए खतरा है।
सुनील कुचकोर्वी में कोई मानवता नहीं बची। अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुनील ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की। 1 अक्टूबर 2024 को जस्टिस रेवती मोहित डेरे और पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा, सुनील में कोई सुधार की संभावना नहीं है, उसमें नरभक्षण की प्रवृत्ति है और अगर उसे आजीवन कारावास दिया गया तो वो जेल में भी खतरा बन सकता है। सुनील कुचकोर्वी की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह एक सवाल उठाती है, क्या कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है सुनील की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है। कुछ का मानना है शराब और गुस्से ने उसे इस हद तक पहुंचाया, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है सुनील में नरभक्षण की प्रवृत्ति थी जो बचपन से ही उसके अंदर छुपी थी। नरभक्षण एक दुर्लभ और जटिल मानसिक स्थिति है। यह कई बार बचपन की हिंसक प्रवृत्तियां दबे हुए गुस्से या गहरे मनोवैज्ञानिक आघात से शुरू होती है। सुनील का व्यवहार बताता है उसमें सामान्य इंसानी भावनाएं जैसे पछतावा या प्रेम लगभग खत्म हो चुके थे। सुनील के इस अपराध ने माकड़वाला, वहासत और कोल्हापुर में डर का माहौल पैदा कर दिया। लोग रात को घर से निकलने से डरने लगे। मीडिया ने इस केस को सनसनीखेज बना दिया। अखबारों की सुर्खियां थी, कोल्हापुर का नरभक्षी बेटा। पत्रकार उद्धव गोडसे ने इस मामले को कवर किया और लिखा, यह कोल्हापुर की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। स्थानीय लोगों में एक डर बैठ गया कि क्या उनके आसपास भी ऐसा सुनील कहीं छुपा न हो। इस घटना ने समाज में कई सवाल उठाए। क्या सुनील की क्रूरता उसकी शराब की लत की वजह से थी? क्या उसकी परवरिश में कोई कमी थी या फिर वह जन्म से ही एक शैतान था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मौत की सजा से इंसाफ हो गया या सुनील जैसे लोगों को सुधार का मौका देना चाहिए? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। आज सुनील कुचकोर्वी जेल की उन सलाखों के पीछे है जहां वह अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराधी माना और उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा। लेकिन क्या यह सजा यलम्मा को वापस ला सकती है? क्या वह उस दर्द को मिटा सकती है जो सुनील ने अपने परिवार और समाज को दिया? शायद नहीं। माकड़वाल व हसत में अब शांति लौट आई है। गणपति पूजा की रौनक फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन यलम्मा की यादें अब भी उन्हीं गुलियों में गूंजती हैं। पड़ोसी आज भी उस दिन को याद करके सिहर उठते हैं। और एक सवाल जो आज भी हवा में तैर रहा है, क्या सुनील ने पहले भी ऐसी हरकतें की थी जो दुनिया के सामने नहीं आई? कुछ लोग कहते हैं कई साल पहले गली में कुछ अजीब घटनाएं हुई थी जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। क्या वह सुनील का काम था? यह रहस्य शायद हमेशा रहस्य ही रहेगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सुनील और यलम्मा की नहीं है, यह एक चेतावनी है। हमारे आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके अंदर का अंधेरा हमें दिखाई न दे। तो अगली बार जब आप किसी पर भरोसा करें तो थोड़ा सावधान रहें। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी सच्ची और रोमांचिक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।